आप देखो, जब भी आप प्लेन के अंदर घुसते हो ना, प्लेन से कभी सफ़र करते हो, जर्नी करते हो, तो वहाँ पे केबिन क्रू होता है। और केबिन क्रू जो होता है आपको बहुत सी अच्छी ज्ञान की बातें बताता है, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, कुछ डूज एंड डोंट्स बताता है। आपको बताता है कि सीट बेल्ट आपको कब बांधना है, कब खोलना है, प्लेन जब टेक ऑफ करेगा, लैंड ऑफ करेगा, उस समय आपको क्या करना है, मोबाइल कब आपको स्विच ऑफ करना है, ये सारी बातें बताता है। इसके अलावा एक देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देता है, जिस पर शायद ही कभी हम लोग गौर करते हैं। वो जो केबिन क्रू है वो क्या बताता है, विपत्ति की घड़ी में, आपत्ति की घड़ी में, ये जो ऑक्सीजन मास्क है, पहले आप इसको अपने आप पे लगाओ, फिर बच्चे पे लगाओ, फिर को पैसेंजर पे लगाओ। वो केबिन क्रू कभी नहीं कहता है कि पहले आपको पैसेंजर को बचाने जाओ, अपने बच्चे को टेक केयर करो और अब सबसे अंत में अपने आप को देखो, जब तक कि आप खत्म ही हो जाओ। देखो ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। एक्चुअल में अगर देखो तो गीता में भी यही कहा गया है कि हर इंसान का प्रथम कर्तव्य अपने आप के ऊपर है। पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, अपनी एक सशक्त पर्सनालिटी बनाओ, इमेज बनाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप को इज्जत देना सीखो। जब आप अपने आप में मजबूत रहोगे, अंदर से स्ट्रांग रहोगे, तब आपका अपने आप कल्याण होता जाएगा। और ऐसा आदमी जो अपना कल्याण कर सकता है वही समाज का कल्याण भी कर सकता है। एक परजीवी टाइप आदमी जो होता है, जो रेंग के चलने वाला होता है, जिसके स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं होते हैं, वैसा आदमी ना खुद अपना कल्याण करता है ना दूसरे का कल्याण करता है। मोर और लेस ऐसा आदमी एक डेट के समान धरती पे पड़ा रहता है, और इसके लिए ऊपर वाला भी कहीं नेक्स्ट लाइफ टाइम में जगह नहीं खोज पाता। इसलिए हमेशा जीवन में सत्कर्म पे रहो, सही कर्म करते हुए अपने लाइफ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद उठाओ, अपने आत्मा को सशक्त बनाओ, अपने आत्मा को मजबूत बनाओ। देखो हम सब एक परिवार में रहते हैं, एक सामाजिक परिवेश से बंधे होते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि हम दूसरे का सेवक बन के रहें, दूसरा हमारा शोषण करे, दोहन करे, दमन करे, हम रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, घड़ी घड़ी माफ़ी मांगते रहें। इन द मीन टाइम हमारी आत्मा की ही शक्ति खत्म हो जाए। देखो जिस आत्मा की शक्ति खत्म हो जाएगी वो आत्मा कभी उठ नहीं सकती, मतलब वो आदमी कभी ग्रो कर ही नहीं सकता है। एक उठने वाला आदमी होता है ना, वो खुद भी उठता है, दूसरे को भी उठने में मदद करता है। अर्ली इन द मॉर्निंग घर में देखो माँ सबसे पहले उठती है, माँ उठती है, नित्य क्रिया करती है, उसके बाद घर के बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी उठाने का काम करती है। कहने का मतलब है कि जब आप खुद उठोगे तभी आप अपने परिवार को भी लेके आगे चलोगे। एक डूबने वाला आदमी अपने साथ खुद को भी लेके डूबता है। परिवार में रहने का मतलब ये नहीं कि 3 लोग गड्ढे में गिरे हुए हैं आप बोलो कि हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम भी अपने जीवन का काम धाम छोड़ के इस गड्ढे में चले जाएंगे और इनके साथ गड्ढे में बैठ के ताश खेलेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, लूज टॉक करेंगे, टॉक करेंगे। इन द मीन टाइम ये तो गंदे हैं ही, ये तो गंदे काम के लिए धरती पे है, इनका तो जीवन उठने वाला नहीं है। हम भी इनके साथ गिर जाएं और अपने साथ आप अपने परिवार को भी ले डूबोगे। इसलिए हमेशा अपने बढ़ने का रास्ता तलाशो कि हम कैसे सर्वाइव कर सकें, ताकि हम अपने परिवार को भी लेके आगे बढ़ सकें। देखो परिस्थिति परेशानी जीवन में आएगी, आती ही रहेगी। वो बेसिकली परिस्थिति हमें पुरस्कार देने के लिए आती है, और जीवन की हर समस्या के पीछे समाधान भी होता है। आपका माइंड जहाँ फोकस रहेगा वही पार्ट आपका ग्रो करेगा। इसलिए हमेशा उठने की तरफ फोकस करो, कैसे आपका विकास हो सकता है, और अपने आप को मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली स्ट्रांग बना के रखो, तभी आप इस समाज में, परिवार में, परिवेश में अच्छे से रह सकते हैं। और घड़ी खड़ी जो परिवार के निकृष्ट लोग रहते हैं ना, इनसे माफ़ी भी मत मांगा करो। हम करते हैं कि हम काम तो करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हम दूसरे के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन का वेट करते रहते हैं कि जब दूसरा हमारा पीठ थपथपाएगा तब हमारे काम को सही दर्जा मिलेगा, तब हम मानेंगे कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं। देखो आप दूसरे पे क्यों विश्वास करते हो, आपको अपने आप पे विश्वास करना है, ऊपर वाले पे विश्वास करना है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें मेरा आत्मा का विकास हो रहा है कि नहीं, मेरा मन को सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि नहीं, मन को संतुष्टि मिल रही है कि नहीं। और ये जो परिवार में कुछ जो ऐसे सदस्य होते हैं ना, करिया टाइप लोग, जैसे हमारी किचन में एक बर्तन होता है जिसे हम काला तावा कहते हैं। देखो काला तावा को आप कितना भी रगड़ दो, ईंटा घिस जाती है, लोहे के चूना घिस जाती है, लेकिन वो कभी भी चमक नहीं सकता। इसलिए जो हमारे परिवार के निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनके लिए आप कितना भी कर दो वो कभी खुश नहीं होने वाले हैं। इसलिए ऐसे लोगों को खुश करना भी आप छोड़ दो। जिस दिन आपने लोगों के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस पे जीना छोड़ दिया है, अपनी हैप्पीनेस को तलाशना शुरू कर दिया है ना, उस दिन आपके जीवन की दशा जो है देखो हमेशा ऊपर उठते जाएगी। बच्चे जब एग्जाम लिखते हैं ना, देखो तो हर बच्चा अपना अपना एग्जाम लिखता है। अगर एक बच्चा अपना एग्जाम छोड़ के दूसरे को बचाने में लग जाए ना, हेल्प करने में लग जाए, तो क्या होगा कि उसका भी एग्जाम का परफॉर्मेंस जो है गिर जाएगा, उसका भी मार्क्स गिर जाएगा। इसलिए मेरे एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात मुझे बोली कि मम्मी मैं नॉलेज शेयर करता हूँ, मार्क्स नहीं। कहने का मतलब है कि मैं दूसरे को बताने में नहीं यहाँ बैठा हुआ हूँ कि मेरा भी परसेंटेज गिर जाए, मेरा भी मार्क्स गिर जाए। इसलिए हमेशा जीवन में अपने आप को सशक्त बनाओ, अपने आप को उठाने में लगो। देखो वृक्ष जो होती है ना, उसकी जड़ ज़मीन के अंदर जहाँ जहाँ पानी का स्रोत मिलता है वहाँ तक जाता है, पानी खींच के लाता है, स्टेम को देता है, पत्तियों को देता है, ब्रांचेस, सब ब्रांचेज को देता है, और फिर देखो वृक्ष कितना हरा भरा हो जाता है, फल फूल पत्तियाँ से लग जाता है, और आने वाले पत्ती को भी छा देता है, सुकून और शांति देता है, प्रकृति में भी सुंदरता ऐड करता है। और हमारे साथ भी देखो यही लॉ अप्लाई होता है। परिवार में, समाज में, परिवेश में हम रहते हैं, लेकिन हम पहले एक संसारिक आदमी है, संत, मुनि, ऋषि, महात्मा बुद्ध नहीं है। इस समाज के कल्याण के लिए कुछ धर्म गुरु जैसे लोग होते हैं जिनका काम ही होता है उपदेश देना, लेकिन आपका काम है अपना कल्याण करना, ना ही समाज के, परिवार के इन कचरा लोगों को खुश करना। नहीं तो इन द मीन टाइम होता जाएगा कि आप लो सेल्फ डाउन होते जाओगे, आपके जीवन की दशा गिरती जाएगी। इसलिए हमेशा अपने आप को ऊंचाई पे रखो, अपने आत्म स्वाभिमान को